आओ तो मैं पैगाम देता हूँ। इस पैगाम को सबसे पहले मर्दों में कबूल करने का एजाज सिद्दीक अकबर को मिलता है, गुलामों में ज़ैद बिन खारसा को मिलता है, औरतों में खदीजतुल कुबरा को मिलता है, और सबसे छोटी उम्र में अली मुर्तज़ा को मिलता है। फरमाइए वो लोग हैं जिन्होंने बगैर दलील के मेरा कलमा पढ़ा था। इन्होंने कहा हम दलील नहीं मांगते, आपसे नहीं कहते मौइज़ा दिखाइए, आपकी जुबान से सुन लिया है, आपने कह दिया है लात खुदा नहीं, उज़्ज़ा खुदा नहीं, मनात खुदा नहीं, 360 बुत खुदा नहीं, हमारा भी यही ईमान है, ये खुदा नहीं, ये सजदे के काबिल नहीं, आपका जिस पर ईमान है उसी खुदा पर हमारा ईमान है। रब ने रसूल भेजे, पैगंबर भेजे, हर नबी के बाद रसूल और पैगंबर आते रहे, आपने आकर ऐलान किया है मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूँ। आमना के लाल आपकी जुबान से सुनते हैं, आपकी जुबान पर ईमान लाते हैं, हम आपकी तौहीद का भी ऐलान करते हैं और आपकी रिसालत का भी ऐलान करते हैं। मेरे साथियों, वक्त मुख्तसर है, हिस्सा डालना चाहता हूँ। ये वो लोग थे जिन्होंने दलील नहीं मांगी थी, बगैर दलील के कलमा पढ़ा था। क्यों ना ईमान लाते? उन्होंने नबी के चेहरे को देखा, नबी के किरदार को देखा, नबी के अखलाक को देखा, नबी के अतबार को देखा, नबी की सीरत को देखा, उन्होंने तो नबी की सूरत को भी देखा था। जरा ऊंची आवाज है, आपके इस तरह चलने से मेरा गला भी चल पड़ेगा। जरा ऊंची आवाज से आप महसूस कर रहे हैं गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम जिक्र मुबारक करने लगे हैं। आइए सिर्फ ईमान ताज़ा करने के लिए एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो सहाबा जिन्होंने बगैर दलील के माना, वो अहले बैत जिन्होंने दलील नहीं मांगी, नबी ने आकर ऐलान किया है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, वो भी कुफर आया था। जिसने दलाइल मांगे, जिसने सबूत मांगा, जिन्होंने मौइज़ात मांगे, लेकिन मौइज़ात देखकर भी ईमान नहीं लाए। रब बताना चाहता है महबूब हर कोई कलमा पढ़ नहीं सकता है, कलमा वही पढ़ेगा जिसे हम तौफीक देंगे। आका बैठे हुए, एक एराबी आया, बद्दू आया, उसने एक शिकार करके जानवर लाया जिसे गो कहते हैं। ये जानवर उसने छुपाए हुए, सहाबा बैठे हुए, जानिसार और आशिकाने मुस्तफा बैठे हुए। क्या वो मजलिस होगी जिसमें आका तशरीफ फरमा होंगे और उनके जानिसार बैठे होंगे? मिलकर कह दो, रोजा ज्यादा लगा हुआ है, कोई नहीं, गर्मी है, मौसम कितना अच्छा गुजरा। रब कहता है थोड़ा सा आजमाना भी चाहता हूँ, इनाम भी तो देना है। मजदूर दिन को करता है, दिन को जब आगाज करता है, ठंडी हवा चलती है, सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकलता, चलता जाता है, फिर क्या वक्त होता है, ज़वाल आता है, ज़वाल के बाद फिर गर्मी अपना रौब दिखाती है। अब रमजान का सूरज भी डूबने वाला है। रब कहता है मजदूर को आखिरी वक्त में मजदूरी मिलती है, तुम्हारा पसीना निकलवाना चाहता हूँ, थोड़ी सी भूख लगवाना चाहता हूँ, प्यास में सताना चाहता हूँ। तुम जब सताए जाओगे, भूख लगेगी, मेरे पास आओगे, अपने हाथ से इनाम दे दूंगा। इनाम का वक्त आ रहा है, अल्लाह के राजी होने का वक्त आ रहा है। आका बैठे हुए, कौन बैठे हुए? दोनों जहानों के वाली बैठे हुए, मोहम्मद मुस्तफा बैठे हुए, जरा ऊंची आवाज से, अहमद मुस्तफा बैठे हुए। एराबी आता है, पूछता है ये लोग क्यों बैठे हुए? जवाब में कहा ये अपने नबी के पास बैठे हुए। कहा इनका नबी कौन है? जवाब आया इनका नबी एक यतीम का बेटा है जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता अच्छा, जिन्होंने दावा नबूवत किया है अभी काफिर है। कहता है पूरी कायनात में नाउज़ बिल्लाह मुझे अगर किसी के
साथ नफरत है तो सिर्फ आपकी जात के साथ नफरत है। सहाबा की सफ़ें चीरता है, आगे बढ़ता है, आका के पास पहुंचता है, आका से कहता है, जुबान के खड़े होकर कहता है, मैं आपके पास आया हूं, आपने दावा नबुव्वत किया है, तौहीद का पैगाम दिया है, आप दुनिया से कहते हैं बुतों की इबादत छोड़ दो, मैं बुतों की इबादत करने वाला हूं। मैं आज आपके सामने खड़े होकर ऐलान करना चाहता हूं, मुझे सारी कायनात में नऊज़ बिल्लाह अगर नफरत है तो आपकी जात के साथ है। आका सुनते हैं, क्या करते हैं, किसी से कहते हैं उठो पकड़ो मारो, नहीं सहाबा मुस्कुरा देखते हैं, नबी मुस्कुरा पड़ते हैं। ऊंची आवाज से ये मेरे नबी का खिलाफ था, लेकिन जब उसके जुमले सुने उमर से रहा न गया। उमर ने तलवार निकाल ली और कहा का मुझे इजाजत दीजिए, इस गुस्ताख की गर्दन मार दूं। नबी ने मुस्कुरा के कहा, उमर तुझे पता नहीं, नबी से बढ़कर पुरतवार कोई नहीं हुआ करता। जरा ऊंची आवाज है, रबी देख रहा है, सुन रहा है, सवाल कर रहा है, इधर बातें हो रही हैं। अब क्या मंजर है, इस मंजर को देखिए, सुनिए, तवज्जो कीजिए। आगे बढ़ के कहता है, आपका नाम मोहम्मद है, मिलकर कह दीजिए जरा ऊंची आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया हाँ मेरा नाम यही है। आपका पैगाम क्या है? फरमाया मेरा पैगाम क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं सिर्फ यही दावत देने आया हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई मसजूद, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, कोई दूर और करीब से सुनने वाला, कोई मुरादें पूरी करने वाला, कोई बेटे देने वाला, कोई बेटियां देने वाला, कोई इल्लल्लाह। पर मैं यही पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर। आका फरमा रहे हैं, रहमते दो आलम जनाबे रसूलुल्लाह, जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। सुना आपने? फरमाया अच्छा, मैं यहाँ पर ईमान उस सूरत में लाऊंगा, आपका कलमा उस सूरत में पढ़ूंगा, मेरे पास ये जानवर मौजूद है, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो ये जानवर आपकी रिसालत की गवाही दे दे। क्या सवाल कर दिया उसने? ये जानवर गो, एक इंग्लिश का गो होता है, नारे लगते रहे गो गो, मैं नहीं लगवाना चाहता हूं, चले गए वो। ये भी गो जानवर कछुए की तरह होता है, सुराख में छुप के रहता है, बाहर कम निकलता है, उठाए हुए है। कहता है मुझे ये अगर बता दे आप पैगंबर है तो आपको मान लूंगा। फरमाया फिर बैठ जा, तुझे मैं दिखाता हूं मेरी रिसालत कैसी है। बैठ गया। फरमाया तू इससे सवाल करेगा या मैं सवाल करूं? आप सवाल कीजिए।